हेलो पंचायत स्टैंड शो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति सभी बच्चों के खातों में ट्रांसफ़र होने लगी है और इसका भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से कितना पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है और किन लोगों का पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। इसमें जैसे कि एससी कास्ट जनरल या ओबीसी जो भी इशू है उसको भी यहाँ पे बताने वाले हैं किन लोगों का पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके बाद जिनका इनकम सर्टिफिकेट का इशू था कि बच्चे का लगना था या पिता का लगना था उनका भी दिखाएंगे कि जिन्होंने बच्चे का लगाया था उनका भी पैसा क्रेडिट हो गया है बिना किसी रीजन के। अगर आपका भी ऐसा था, अगर अभी नहीं आया है तो भी आपको अभी दिखाएंगे और सारी चीज़ें यहाँ पे देख पाएंगे। कैसे स्टेटस अपना चेक करेंगे उसको भी दिखाएंगे। और जो यहाँ पे इशू दिखा रहा है, जैसे ही आप अपना लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरह से यहाँ से डैशबोर्ड में दिख रहा होगा। जैसे आप स्टेटस चेक करते हैं स्कॉलरशिप का तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे रजिस्ट्रेशन जो था कंप्लीट था, उसके बाद जो फाइनल सबमिशन वो भी कंप्लीट था। कुछ बच्चों का यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहीं पे जब कॉलेज वालों ने फॉरवर्ड नहीं किया है तो उनका यहाँ पे पेंडिंग है। अगर कॉलेज से फॉरवर्ड ही नहीं किया जाएगा तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। अगर वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है और यहाँ पे सारे ग्रीन टिक होते हैं तो आपका पैसा आ जाएगा। अगर अभी नहीं आया है तो यहाँ पे देखिए सारे स्टेप कंप्लीटेड हैं, जो कि जो 5th स्टेप होता है जो वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ये अगर आपका क्लियर है तो फिर आपका पैसा आ जाएगा। अगर अभी नहीं आया तो ये कुछ इस तरह का स्टेटस है। जिसका पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है ये उस बच्चे का जिसका पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। और इसमें बता दूं कि जो इनकम सर्टिफिकेट था बच्चे के ही नाम था, यानी कि नाम बच्चे का था, बाकी इनकम तो फादर्स की होती है, तो ये उसका है। अभी चलिए मैं आपको यहाँ पे एसएमएस दिखा देता हूँ जैसे कि पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। अब पैसा कितना ट्रांसफ़र हो रहा है ये अमाउंट अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जो लेवल होते हैं ग्रेजुएशन के या इंटर बेस पे या जो बीए बीएससी करते हो आईटीआई पॉलिटेक्निक, तो उनके हिसाब से स्कॉलरशिप उसके फीस के हिसाब से होती है। आप कितना फीस वहाँ पे लगता है, जैसे पॉलिटेक्निक में लगभग 10,280 रुपये लगता है, तो उस हिसाब से पॉलिटेक्निक में जो अमाउंट आना है तो वो मतलब 10,000 या 14,000 या 17,000 इस तरह से आ रहा है। अगर आप एससी कैटेगरी के से हैं तो उसमें से ये मान के चलिए कि 17,000 रुपये आ रहा है, और अगर ओबीसी से हैं तो 14,000 के आसपास आ रहा है, या अगर मतलब जनरल कैटेगरी से तो 12,000 या 10,000 के आसपास आ रहा है। अगर आप बीए बीएससी में हैं तो उसमें क्या आ रहा है कि अगर बीए कर रहे हैं तो हो सकता है आपका 6 से 7,000 के बीच में अमाउंट आए, और अगर बीएससी कर रहे हैं तो वही 8 से 10,000 के बीच में आए, और एमए कर रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा इस तरह से अमाउंट आ रहा है। अगर मान लीजिए आप आईटीआई कर रहे हैं तो 17 से 18,000 रुपये आपका आईटीआई में आ रहा है, और अगर इंटर कर रहे हैं, हाई स्कूल कर रहे हैं, तो इसमें से आपका मान लीजिए 9th अगर 10th है तो आपका 2200 के आसपास आएगा पैसा। और अगर ये मान लीजिए आप इंटरमीडिएट में हैं तो हो सकता है कि आपका 3,000 3,500 या 4,000 के बीच में आपका यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र हो। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, जैसे कि एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट का है जिसका अमाउंट यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से है, और उसका देखिए 14,300 रुपये ट्रांसफ़र हुआ है, यानी कि इसका जो पैसा आना था 14,300 आया है। लेकिन आपका हो सकता है किसी दूसरे विभाग का हो, यानी दूसरे ग्रेजुएशन लेवल का या अदर डिपार्टमेंट को, लेकिन पैसा अब आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे चेक करने की। इस तरह से एसएमएस देख सकते हैं बच्चों के फ़ोन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं। जो डेट है 25/3/2024 को ही ट्रांसफ़र हुआ है, और इसकी भी जो आप बैंक स्टेटमेंट के देख सकते हैं 25 मार्च 2024, यानी कि 25-26 से स्टार्ट हो चुका है। कुछ बच्चों को एक एक दिन में 2 दिन करके पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैसा ट्रांसफ़र स्टार्ट हो चुका है, और आप अपना गूगल पे के माध्यम से, फ़ोनपे के माध्यम से बैंक बैलेंस चेक करते रहिए, हो सकता है जल्दी से ही आपका ट्रांसफ़र हो जाए। तो अब देखते हैं कि आप प्रोसेस क्या है, किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है, और कैसे आप अगर स्टेटस नहीं चेक कर पाएँ तो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आपको इस स्कॉलरशिप वाली वेबसाइट पर आ जाना है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, upscholarship.gov.in पर आपको आ जाना। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे फ्रेश लॉगिन का ऑप्शन होगा। जिन बच्चों ने रिन्यूअल किया वो रिन्यूअल कर लॉगिन करेंगे, और जिनका फ्रेश लॉगिन था फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ये सारी चीज़ें अपने फ़ोन से भी देख सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे आएंगे, आप इनमें से कौन से हैं प्री मैट्रिक, अगर 9th और 10th में है तो आप प्री मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर इंटरमीडिएट में है 11th और 12th में तो ये सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट मैट्रिक अदर देन, यानी कोई भी आप आईटीआई पॉलिटेक्निक या ग्रेजुएशन कुछ भी कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड सबमिट करके यहाँ पे आपको आगे बढ़ना होगा। जैसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने जो आपका डैशबोर्ड होता है तो कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा जब आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपकी इधर साइड इन्फॉर्मेशन दिखेगी, उसके बाद इधर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं रजिस्ट्रेशन के, ठीक है। तो आपको नीचे स्क्रॉल करके इस तरह से आना। जैसे स्क्रॉल करके आप आएंगे नीचे तो आप यहाँ पे देखेंगे चेक करेंट स्टेटस, ठीक है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना। ये स्टेटस आप फ़ोन से भी चेक करेंगे तो भी
दिखेगा, अगर ऐसे भी चेक करेंगे तो भी दिखेगा। चलिए मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड यहाँ पे खुलेगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जैसे कि जो स्टेटस है आपका नेम वगैरह आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आवेदन की जो स्थिति है वो आप देख पाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फाइनल कंप्लीटेड है। अगर आपका यहाँ पे रेड या ब्लैक कुछ दूसरा है तो इसका मतलब आपका फ्रॉड नहीं हुआ। अगर यहाँ पे आपका इस तरह से ग्रीन टिक है और फॉरवर्ड कर दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा और पैसा ट्रांसफर भी हो रहा है। तो आसानी से यहाँ से इस तरह से अपना आप देख पाएंगे। अब बात करते हैं कि किन लोगों का पैसा यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। जैसे एससी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनका पैसा यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है। ओबीसी वालों का भी ट्रांसफर हो चुका है। जनरल वालों का भी बहुत कम पैसा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्कॉलरशिप स्टेटस कैसे चेक करना है। अगर आपका कॉलेज से कोई इशू है तो अभी आप कॉलेज से बात कर सकते हैं, कॉलेज वालों से, कि यहाँ पे मेरा नहीं हुआ है तो आपको बता देंगे, ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप है यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे इस तरह से। बाकी अगर इस तरह से दिखा रहा है आपका पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो ट्रांसफर हो जाएगा विदिन 1-2 दिन के अंदर, सभी का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि पैसा बच्चों के खाते में ट्रांसफर हो चुका है। तो इस तरह से आप स्टेटस अपना देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इंतजार करना होगा और टाइम टू टाइम अपने बैंक बैलेंस को चेक करते रहना होगा, आसानी से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा और इसमें से कोई इशू नहीं है। बात करते हैं जैसे इनकम सर्टिफिकेट का इशू था, बच्चों ने काफ़ी इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया था, कहते कुछ बच्चों का लगेगा तभी स्कॉलरशिप आएगी, फादर का लगेगा तब आएगी। कोई मैटर नहीं करता। जिसका मैंने यहाँ पे बच्चे का था, बच्चे के नाम से आय प्रमाण पत्र बना था, हालांकि नीचे पिता का नाम पड़ा हुआ था, लेकिन उनका पैसा ट्रांसफर हो चुका है एकदम बिना किसी रीजन के। तो इसमें आप एकदम डाउट में मत रहिए कि मेरा पैसा आएगा कि नहीं, ये इशू ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी का भी हो, इनकम सर्टिफिकेट लगा था, पैसा दोनों के खातों में पहुंच रहा है आसानी से। तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई, किन बच्चों का पैसा आना था, किसका नहीं आया। सभी बच्चों का आएगा, बस आपका सबमिशन सही होना चाहिए, किसी भी तरह से गलत नहीं होना चाहिए। सबका पैसा एकदम खाते में ट्रांसफर हो रहा है और सारा पैसा एकदम रिलीज हो रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।